Hello everyone, welcome to my channel Study Lover. In the previous videos, we have discussed about the various types of salts such as washing soda, baking soda, and sodium hydroxide, and the various types of salts. In this section, we will discuss about mainly bleaching powder and its properties and how bleaching powder is formed. ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, बनाने का प्रोसेस क्या होता है, फिर इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है और इसके यूजेस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको कॉमर्शियली करने का मतलब, जब उसको हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में देखते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली कैसे होता है, जब हम लोग लाइम में यानी कि लाइम वाटर में हम लोग क्या करते हैं, जब क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है, इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से इसका नाम क्या दिया गया है, क्लोराइड ऑफ लाइम। और नहीं तो इसी का दूसरा नाम क्या है, क्लोरीनेट। क्लोरीनेटेड क्या होता है, सॉरी क्लोरीनेटेड क्या होता है, लाइम होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको कॉमर्शियली नेम क्या मिल जाएगा, क्लोराइड ऑफ लाइम मिल जाएगा या फिर क्लोरीनेटेड आपको लाइम मिल जाएगा। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 भी होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, कभी कभी इसको ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम आपको क्या बोलता है, हाइपोक्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका केमिकल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो कॉमनली नेम है, कॉमन नेम है ये ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर हो गया। कॉमर्शियली इसको किस नाम से जाना जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से या फिर क्लोरीनेटेड लाइम के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम किसका कहने का मतलब यानी कि इसका IUPAC नेम क्या होता है, जो कि पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में जाना जाता है जिस नाम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो मेनली बनता कैसे है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो मेनली बनता कैसे, तो आप देखो ध्यान से, ब्लीचिंग पाउडर में मेनली है क्या, CaO यानी कि कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। ये तीन चीजों के मिलने से, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन होते हैं। ठीक है, तो आखिर कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं NaCl का यानी कि सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से जब हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, Na मिलता है प्लस Cl2 मिलता है यानी कि क्लोरीन गैस मिलता है। ठीक है, और इसी क्लोरीन गैस का यूज जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसी क्लोरीन गैस का यूज कहाँ पे किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में किया जाता है। कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान से, जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को, ये क्लोरीन गैस कहाँ से आता है, तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि जो हमारा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, उसका जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो जो क्लोरीन गैस मिलता है या फिर कहीं से भी जो क्लोरीन गैस अगर मिलेगा तो उस क्लोरीन गैस को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट लाइम से, सिलेक्ट लाइम करने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से इसे पास करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। और उस समय जो टेम्परेचर होता है वो 313 केल्विन होता है, और इसको अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो 40 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाएगा। यानी कि जब 40 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जब क्लोरीन गैस को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, किससे, सिलेक्ट लाइन से पास करवाते हैं, तो उस समय हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखा हुआ है कि CaOH का होल ट्वाइस यानी कि ये आपको क्या है, सिलेक्ट लाइम है, ये आपको क्या है, सिलेक्ट लाइम है। ठीक है, सिलेक्ट लाइम है, और उससे हम लोग क्या पास करवा रहे हैं, क्लोरीन गैस पास करवा रहे हैं, कितना टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये आपको क्या बन गया, CaOCl2 बन गया, जो कि हमारा क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। और ये साथ साथ क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, क्योंकि जब उसको, जाहिर सी बात है कि जब उसको हीट कर रहे तो हीट करने पे आपको उसमें जो भी वाटर के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें से वाटर आपको क्या हो जाता है, एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, और साथ साथ इसके हम लोग
यूजेस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आता है, कलर के बारे में, कि ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो देखो इसका जो कलर होता है वो मेनली क्या होता है, येलोइश व्हाइट में होता है, यानी कि हल्का सा पीला कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर होता है कैसा होता है, येलोइश व्हाइट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनके पास जो सेकेंड इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास स्मेल जो होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है। आपको पता है ना कि जब ये ब्लीचिंग पाउडर मेनली बना किससे होता है, क्लोरीन से बना होता है। तो इनमें जो स्मेल भी होता है वो स्ट्रांगली, यानी कि काफी तेज जो स्मेल होता है वो किसका होता है, आपको हाई स्मेल जो होता है वो क्लोरीन का होता है। तो सेकेंड इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज अ स्ट्रांगली स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। नंबर थर्ड अगर बात करते हैं तो एक्शन ऑफ एयर का, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्शन ऑफ एयर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में एयर का क्या एक्शन होता है, यानी कि जब उसको एयर में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मली देखो जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को एयर में खुला छोड़ देते हैं तो वैसे कंडीशन में वो उसमें से क्लोरीन का स्मेल आने लगता है, ठीक है। ऐसे भी इसमें से क्लोरीन का स्मेल आता है, लेकिन जब उसको हम लोग ओपन एयर में छोड़ देंगे तो फिर भी उसमें से क्लोरीन का स्मेल आने लगता है। ऐसा रीजन क्या है कि क्लोरीन का स्मेल आता है, तो देखो रीजन ये है कि जब हम लोग उसको यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग ओपन एयर में छोड़ देते तो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वो क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और रिएक्शन करने के बाद क्लोरीन गैस को वहां से क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है, यानी कि वहां से बाहर निकाल देता है। तो उस क्लोरीन गैस के बाहर निकलने के कारण जो वो ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल होता है वो आपको बिल्कुल क्लोरीन की तरह क्या करता है, स्मेल करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो क्या करता है, इट गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्या करता है, क्लोरीन का स्मेल देता है, ठीक है। रीजन क्या है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ CO2 के कारण होता है। अब CO2 करता है क्या है, तो CO2 क्या करता है कि जो हमारे एनवायरमेंट में यानी कि जो एयर में प्रेजेंट होता है वो क्या कर लेता है, इस ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। इस ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और बनाता क्या है, तो उस क्लोरीन गैस को वहां से लिबरेट कर देता है, बाहर कर देता है, और इसी कारण से वो कैसा स्मेल करता है, क्लोरीन गैस की तरह स्मेल करता है। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या बनेगा हम लोगों का, तो देखो रिएक्शन क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है और यहाँ से CO2 गैस पास करवाना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करवाएंगे तो नॉर्मली क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। तो CaO और CO2 जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा और इसी कारण से इसमें से जो स्मेल आता है वो क्लोरीन गैस का स्मेल आता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जनरली अगर देखो जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं, ठीक है। ये जो क्या होते हैं, जो आपको ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं, ठीक है। इट इज सोलूबल इन कोल्ड वाटर, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सोलूबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि ये कोल्ड वाटर में क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है कि जब ये सोलूबल होते हैं कोल्ड वाटर में तो इनका जो कलर होता है वो मिल्की व्हाइट हो जाता है, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो मिल्की व्हाइट हो जाता है, ठीक है। मिल्की व्हाइट कहने का मतलब व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। अब व्हाइट कलर होने का रीजन क्या है, तो आपको सबको पता है कि व्हाइट कलर होने का रीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे वही रीजन है, लेकिन मेनली यहाँ पे जो मिल्की व्हाइट होने का रीजन होता है वो ये होता है कि जो इसमें आखिर ये बना किससे था, ब्लीचिंग पाउडर बना किससे था। तो देखो अब ध्यान से अगर देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर किससे बना है तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना है, ठीक है। स्लेट लाइम से बना हुआ है। तो स्लेट लाइम का कुछ जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इसमें इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है। कुछ पार्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और उसी के कारण जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, मिल्की व्हाइट होता है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जनरली क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं, कोल्ड वाटर में सोलूबल होते हैं और इनका जो कलर उस टाइम होता है वो कैसा होता है, मिल्की व्हाइट होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि एक्शन ऑफ एसिड्स, अब इनका अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि ये एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो मेनली ये कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो कोई भी, जैसे देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि डाइल्यूटेड HCl और डाइल्यूटेड H2SO4 यानी कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो जब इनके साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से वही काम, ये क्लोरीन गैस को क्या करेगा,
लिबरेट कर देगा, यानी क्लोरीन गैस को वहां से बाहर निकाल देगा। जैसे देखो रिएक्शन, ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 और ये डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो जब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है, जो हमारा सॉल्ट बन रहा है वो कैल्शियम, और यहाँ से SO4, जब दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट बना लेते हैं। ठीक है, और फिर बाकी जो ये H2 और ये O, H2O बना लेते हैं, वाटर बना लेता है, और ये क्लोरीन गैस हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अब जब ये तुम्हारा HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन कौन रिएक्शन करेगा, Ca और Cl, यानी कि तुम्हारा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। फिर यहाँ से H और O जब कंबाइन हो जाएंगे तो H2O बन जाएगा, और प्लस तुम्हारा क्या बन जाएगा, Cl2 गैस बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ एसिड पास करवाते हैं। ठीक है, जब हम लोग बहुत ज्यादा एसिड क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, किससे, इस ब्लीचिंग पाउडर से पास करवाते हैं, तो उस समय पूरा का पूरा क्लोरीन जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब हम लोग इसका मेनली जो यूज देखते हैं वो क्या होता है, ब्लीचिंग, यानी कि कपड़ा को ब्लीच करने में होता है। ठीक है, तो देखो जिस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ज्यादा अमाउंट होगा, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ही उसका जो ब्लीचिंग एक्शन होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा। इस कारण से जितना ज्यादा उसमें से क्लोरीन गैसेस बाहर निकलेंगे उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, ब्लीचिंग एक्शन को ज्यादा काम करेगा। यानी कि अगर ज्यादा क्लोरीन है तो जाहिर सी बात है कि उनका जो ब्लीचिंग एक्शन होगा, कपड़ा को जो ब्लीच करने का काम करेगा वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और इस कारण से जिस आपको ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा होता है उसका जो प्राइस भी होता है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आपको मेनली क्या था, ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कि इसका यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज हम लोग करते हैं। Now we are going to discuss the usage of bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला जो यूज देखोगे तो बता रहा है कि इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आपको जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो जिससे कॉटन, यानी कि कॉटन और लिनेन से जो क्लोथ बनाया जाता है, तो कॉटन को और लिनेन को आपको ब्लीच करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया था। पेपर इंडस्ट्री में कैसे किया है, तो जो वुड पल्प होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वुड पल्प जो जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं, तो उसको भी ब्लीच करने में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड है कि जो ऊल होते हैं, ठीक है, सॉरी नंबर थर्ड आपको क्या है, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री जहाँ पे हम लोग कपड़ा को साफ करने के लिए देते हैं, वॉशिंग करने के लिए देते हैं। तो वैसे कंडीशन में जब कपड़ा साफ हो जाता है तो उस समय उनको ब्लीच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तुम्हारा इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यानी कि वॉश क्लोथ को, यानी कि साफ जो कपड़ा हो जाता है तो बाद में उसको ब्लीच करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, और साथ साथ देखो इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो ऊल होते हैं ऊल को इन क्या पता है, अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, इनश्रिंकेबल नहीं होगा, अनश्रिंकेबल बनाने के, ताकि वो सिकुड़ नहीं जाए, इस कंडीशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग क्या करते हैं, वहां पे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सबसे पांचवा यूज क्या है कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी अगर पीने वाला पानी होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए, ताकि उसमें से जर्म्स क्लियर हो जाए, वहां पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। यानी कि इसको डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके बाद है आपको छठा इसका यूज क्या है, इसका यूज आपको क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में किया जाता है। CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और नंबर 7 इसका यूज किया है, इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होगा क्या होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ये मेनली आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये मेनली आपको क्या प्रोवाइड करने का काम करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आखिर ये ऑक्सीजन कैसे देते हैं। ठीक है, इसको भी एक प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हो कि ये क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसको भी प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हो। कैसे, तो देखो जब हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि जब हम लोग क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है, जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते थे, ब्लीचिंग पाउडर में
जब हम लोग HCl को डाइल्यूटेड HCl को क्या करवाते थे, रिएक्शन करवाते थे, तो उस समय क्लोरीन गैस बाहर निकलता था, ये डिस्कस किए। ठीक, यानी कि जब ये कब था, जब सफिशिएंट इसको जो एसिड चाहिए सफिशिएंट एसिड हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस समय क्लोरीन गैस बाहर निकल रहा था। अब क्या होता है कि अगर इसी ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको एसिड देते हैं बट इनसफिशिएंट अमाउंट में देते हैं, यानी कि जितना चाहिए उतना नहीं देते हैं। तो अगर इसको इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर इसको H2SO4 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि जितना चाहिए उतना हम लोग इसको नहीं देते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि क्लोरीन गैस बाहर नहीं निकलता है। तो वैसे कंडीशन में क्या बन जाएगा, तो वैसे कंडीशन में बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4, फिर आपको क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा, और साथ साथ आपको बन जाएगा क्या, ये आपको हाइपो ये बना लेता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या बना लेता है, मेनली आपको कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और साथ साथ आपको क्या बना लेता है, जो मेनली आपको तौर पे देखोगे तो आपको हाइपोक्लोरस क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, सॉरी HCl होगा, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, HClO का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और जब हम लोग इस HClO को, ठीक है, जब इस HClO को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है, और साथ साथ ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड होता है, और इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ क्या कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ओवरऑल क्या किया, ओवरऑल हमको क्या किया, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। ठीक है, ये ओवरऑल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया कब, जब हम लोग उसको इनसफिशिएंट एसिड प्रोवाइड किए तब। तो वैसे कंडीशन में सिंस ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये मेनली इसका यूजेस था, इसके आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो जो भी चीजें हम लोग डिस्कस किए टोटली किसके बारे में था, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में था। और अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको मेनली किसके बारे में पढ़ना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।